बचाओ भैया भैया, वो मेरे पीछे कुछ लड़के पड़े हुए हैं। मैडम जी आदमी पीछे पड़े हुए, लेकिन क्यों? और आपने कुछ किया है क्या? नहीं भैया, वो मैं सब आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया ना वो मुझे मार देंगे भैया प्लीज। मैडम जी हमारे होते हुए कैसे मार देंगे? और वैसे भी ये हमारा काम, आपको मैडम जी कुछ नहीं होने देंगे। आप एक काम करिए, आप उस पत्थर पे छुप जाइए, बाकी हम देख लेंगे। वाह हाँ हाँ ठीक है, आप भैया देख लेना। ये होते हुए मैडम जी कुछ नहीं होगा। मैडम जी कौन पीछे पड़ गया हमारे गांव में? ये साली पता नहीं कहाँ चली गई। ये साली मेरे हाथ से निकल गई ना। अबे ओए कबाड़ी, एक बार बता, यहाँ पे एक लड़की भागती हुई गई ना अभी? अरे नहीं साहब, यहाँ तो कोई लड़की नहीं गई। अबे ओए सही सही बता दे, वरना तुझे भी मारूंगा उसको भी मारूंगा। साहब अभी एक लड़की थी, वो ऊपर वो लाल लाल और नीचे सफेद टाइप का कुछ पहनी थी, छोटे छोटे कपड़े, इधर से भी भाग के गई। अभी वो साहब वो बड़ी दूर जा रही है साहब। अगर बेटा तूने झूठ बोला ना, अभी लौट के आ रहा हूँ, अभी ना तुझे मारूंगा साले। नहीं साहब, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। वो हमसे बोल रही थी कि साहब हम भैया हमको बचा लीजिए, भैया हमको बचा लीजिए, लेकिन साहब तो डरपोक आदमी। मैडम जी हमने बोला आगे चले जाओ, आगे गई हैं। अगर बेटा मैं लौट के आया वो लड़की वहाँ नहीं मिली तो तुझे नहीं छोड़ूंगा साले। चल बे। भाई साहब ये लड़की के पीछे क्यों कर रहे हैं? लड़की ने कुछ किया है क्या? नहीं लड़की तो देखने में कितनी मासूम और कितनी शरीफ बच्ची टाइप की लग रही थी, वो ऐसा क्यों ही करेगी भला? लेकिन मेरे गांव में ऐसा कांड हो रहा है। भैया वो गया। अरे नहीं मैडम जी, अभी आप वहीं पर रहिए, अभी वो है। अबे ये कबाड़ी वाला तो बोल रहा था ये लड़की यहीं भाग के कहीं गई है। अगर ये लड़की नहीं मिली ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं मैडम जी, ये आवाज तो वही लड़की की लग रही। मुझे लग रहा है कबाड़ी वाले ने साले मुझसे झूठ बोला है। इसकी तो साले कबाड़ी वाले, अभी मैंने उस लड़की की आवाज सुनी। लड़की कहाँ है? साहब हमने आपसे बोला ना कि सामने गई है लड़की। हमने इस पत्थरी में कहीं छुपा रखा है ना लड़की? नहीं साहब, सामने लड़की भागते हुए गई साहब, वो देखिए। अच्छा आप वो देखिए भागते हुए गई। वहाँ पत्थर पे पीछे देखो, पीछे वहीं छुपा रखा है तूने। देख अबे देख साइज देख। अगर मेरे को पता चल गया ना बेटा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। नहीं साहब, सब देख साहब ये हमको लूट लिया है साहब। साहब झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? साहब एक लड़की को ये परेशान कर रहे हैं और लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। साहब कैसी बातें कर रहे हैं? बेवकूफ हो क्या? ये सुनसान एरिया में पता है ना यहाँ कितनी चोरियां होती हैं? नहीं साहब हम आपको पूरी बात बताते हैं। साहब अभी एक मैडम छोटे छोटे कपड़े पहन के दौड़ के आई, ये भाई साहब उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मेरी जान को खतरा है, आप मेरे को बचा लीजिए। तो मैडम जी हमने उनको पत्थरों के पीछे छुपा दिया और ये हमको फंसाने। अरे नहीं साहब, आप ना ऐसा लग रहा है ये हमसे पैसे छिना लिए 50,000 रुपए। इनकी चेकिंग करके देखिए, हमारे पास पैसा भी नहीं है। साहब हमारे पास तो फुट्टी कौड़ी भी नहीं है साहब, आप हमें फालतू परेशान कर रहे हैं। भाई साहब आप हमें झूठ क्यों बोल रहे हैं? भाई साहब आप ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, ये पैसा ले लिया। देखिए साहब उसने सारे पैसे कर रहे हैं। चुप, तू साले पैसा चोरी कर रहा है। लड़की का क्या बता रहा था तू? साहब ये लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था और जब हम बचाने आए ना तो ये हमको ना यहाँ फंसा दी और कह रहा है कि पैसा दो वरना तुमको अभी हमको रास्ते से हटा देंगे। साहब अभी दूध के दूध और पानी पानी हो जाएगा। मैम साहब वहाँ मैंने उनको छुपाया। मैम साहब इधर आइए, इधर आइए। तुम ना बेटा बहुत लंबा नपने वाले हो। साहब आने दीजिए मैडम को। ऊपर से उससे नहीं साहब मैडम को आने दीजिए। आ रही साहब हमसे पैसा छीन ली। मैडम जी जल्दी आइए ना आप। पैसा छीन के हमसे कह रहे हैं तुमको अभी हम बता रहे हैं। अच्छा मैडम जल्दी आइए ना आप। मैडम सर जी मेरे को फंसा रहे हो, भाई साहब भी मेरे को फंसा रहे, इनको सच बताइए। अबे चुप बे। मैडम आप बताइए क्या बात है? साहब ये मुझे परेशान कर रहा था। क्या मैडम जी अभी क्या बोल रही है? हमने आपको क्यों? मैंने तो आपकी जान बचाई है मैडम जी। मैंने आपसे बोला था वहाँ छुप जाओ मेरे। अबे चुप, तब से पकड़ कर रहा है। एक लड़की क्यों झूठ बोलेगी? एक तो साले तेरे पास से पैसे निकले हैं, ऊपर से तू लड़की को भी फंसा रहा है। साहब हम मुझे समझ में आया साहब, ये दोनों ना मिली भगत है। ये दोनों ना पता चल गया। झूठ बोल रहा है, ये मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा था तो मैं इससे बचने के लिए वहाँ जाके छुपी थी। मैडम आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप गरीब आदमी है मैडम जी। साहब हमको पकड़ के ले जाएंगे। अबे सुन, एक लड़की ना कभी झूठ नहीं बोलेगी। और साहब आपको पता है अभी जब हमसे पैसे छिना लिए, हमसे कह रहे हैं हम यही गांव में इतने अभी 4-5 लौंडे बुला लेंगे। अच्छा तू साले धमकी दे रहा है? ये पैसे इन्होंने मेरे जेब में डालने हैं। सुन, एक तो साले तू पैसे चोरी किया, ऊपर से लड़की को धमका रहा है और तो इसको भी धमका रहा है कि 4-5 लोग बुलवा मरवाएगा तू उसको। मरवा, मैं भी खड़ा हूँ यहीं पे। आप गलत समझ रहे हैं साहब, ये दोनों मिली भगत है, चुप, कोशिश कर रहे हैं। आपको
आपको पता है मैं इतनी दूर से इनको देखा, आवाज सुनते हुए ना हम भागते चले आए और ये हमारे पास, हम तो अपने बैंक से पैसा निकाल के लाए थे, हमसे छिना लिए। बताइए ना कि आपने मासूम दिखती सर है आप। इसको लेके जाइए, इसने अबे ओए, परेशान कर रखा है तेरे एकदम। पास ना मुंह मत चला, समझा? शांति से खड़ा रहे बस। अरे साहब, मैम साहब आपसे बात करने दीजिए ना। मैम साहब हमने आपकी जान बचाई, आप चाहे शकल से भी इतनी कौन सी जान बचाई? हाँ, कौन सी जान बचाई तुमने? मैम साहब आप नहीं बोला था भाई साहब आपका पीछा कर रहे हैं आप। झूठ मत बोलो मुझसे, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला था। अबे सुन, वो ना एक लड़की है और एक लड़की कभी झूठ नहीं बोलेगी। और वैसे भी उस लड़की को क्या मिल जाएगा करके? कौन सा साले तू बहुत बड़ा करोड़पति है तो साले भिखारी ही ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों है साहब। साहब आपको पता है ऐसे गांव के लोग ना होते ऐसे ही हैं साहब, आप इसको नहीं अच्छे जानते हैं। ये पैसा भी हमसे छिना लिया, हो सकता है आपकी गाड़ी भी छिनवा ले यहाँ से। नहीं, अच्छा। साहब, ऐसा कुछ नहीं मैम साहब बिल्कुल। अबे चुप मैडम, और आप दोनों लोग, आप लोग गाड़ी में जाइए, आप लोग को जहाँ जाना आप लोग जाइए। इसको साले को तो मैं डील कर लूंगा अभी। ठीक है साहब, साहब पर इनको छोड़िएगा नहीं, इनकी जैसे लोगों की वजह ना हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। अरे हाँ हाँ, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब आप लोग जा सकते हैं। आइए आइए आप उनको जरा घर तक छोड़ देना। मैडम 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 आप मेरे क्यों फंसा रही? भाई साहब सुनिए तो। अबे चुप भाई साहब साले, एक तो तू चोरी कर रहा है, ऊपर से लड़की के ऊपर गलत निगाहें रखा है। क्या बता रहा है कि उसको तू उठा के लेके जाएगा? साहब आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम तो मैडम की जान बचाने के लिए यही भाई साहब इनका पीछा कर रहे थे। तो ये गाड़ियां पहले से खड़ी थी साहब, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हाँ हाँ, उन लोगों को तो शौक है बे, वो साले अपना तरीका देख, हुलिया देख अपना, और उन लोगों को देख कितने बढ़िया, इतनी महंगी गाड़ी है। क्या मिल जाएगा अभी सब करके उन लोग को? साहब हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ऐसा लोगों ने क्यों किया। हम तो गरीब आदमी है। अबे सुन, गरीब का रोना ना मेरे सामने मत रो, समझा? तेरे से गरीबों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। काम कर, थाने लेके जाऊँ उससे अच्छा है। नहीं साहब। अबे सुन, पहले जो भी जेब में माल पानी रखा है ढीला कर दे। साहब हम मजदूरी करते, कबाड़ी बिनने का काम करते साहब। ऐसा अबे कबाड़ बिनता कुछ तो मिलता है ना, 100, 500, 1000, 2000, 4000, 10,000 जो भी हो, चल ढीला कर। साहब अबे चल साहब कुछ पैसे वापस कर दीजिए साहब। ले 50 रुपए ले, जा खुश रहे। साहब मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ बीमार है साहब, पैसे दे दीजिए कुछ साहब। अबे चुप, कह रहा हूँ ना, अभी साले थाने लेके चला जाऊंगा ना, 4 डंडे जब पड़ेंगे लगेगा 10,000 रुपए का झटका ना हॉस्पिटल में, तब समझ में आएगा तेरे से जितना बोला जाए उतना कर। तूने पैसे दे दिए ना, चल कर। अब तू क्या निकलेगा साले, मैं खुद ही जा रहा हूँ, मेरा काम तो हो ही गया। साहब सुन, आइंदा यहाँ पे अगर ये सब कोई हरकत करते देख लिया ना, सीधा जेल में डालूंगा। इस बार छोड़ रहा हूँ तेरे को, समझा? ठीक है साहब। देख मत जाना इस एरिया में दोबारा मेरे को कभी। साहब हम बेकसूर है लेकिन। देख ले भी, तेरे को थप्पड़ नहीं मारूंगी, पुलिस का थप्पड़ बहुत खतरनाक होता है। चल। बताओ हमने तो कुछ किया भी नहीं। मैम साहब आई थी दौड़ते दौड़ते, मेरी जान बचा लो, भलाई का जमाना नहीं। मुझे लगता है ना मिली भगत थी, मैडम गई वहाँ चुपने ही पैसा मेरे जेब में डाल दिए, जो थोड़े बहुत कमाए थे वो भी सब लेके क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे गुनगुन तुम्हारा बड़ा सातिर दिमाग है, क्या तुमने प्लान बनाया? पहले तुम भागो, फिर मैं तुम्हें बचाने आऊँ, अगर कोई तुम्हें छुपा दे तो उसी को लूट लिया जाए। क्या अच्छा प्लानिंग है तुम्हारी। मैंने पहले ही कहा था कि 2 नंबर के काम में ना मुझसे अच्छे प्लान कोई नहीं बना सकता। अरे एक तो तुम लड़की हो, ऊपर से इतनी सुंदर, और तुम्हें कोई भी बचा सकता है, चाहे मैं क्यों ना हूँ, उस जगह मैं भी फंस सकता हूँ। पर एक बात बताऊँ, उस जगह मजा नहीं आ रही। अब ये गरीब साले वहाँ रहते हैं, इनके पास कितना ही पैसा होता होगा, इंस्पेक्टर साहब भी कितना ही पैसा कमा लेते होंगे उससे लूट के। ये तो लोकेशन की कमी थोड़ी है, कहीं और चलेंगे। अरे लोकेशन सोचना पड़ेगा, और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब ने, मुझे लग रहा है कि उससे पैसे तो ले ही लिए होंगे। इंस्पेक्टर साहब इतने तो चालाक आदमी है ही हैं। इंस्पेक्टर साहब को बुला के ना कुछ दूसरा आइडिया निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसे लोगों को लूटना पड़ेगा ना जिनके पास पैसे हों। ये साले भूखे नंगों के पास पैसे ही कहाँ होते हैं। और वैसे भी कोई तुम्हारे पर, हम लोग के ऊपर शक भी नहीं करेगा। शक इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एक तो मैं लड़की, ऊपर से मैं सुंदर। बस 1 मिनट में इंस्पेक्टर साहब को कॉल करता हूँ, पैसे भी तो लेने हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? अरे आ जाइए, थोड़ा दक्षिणा हमें भी दीजिए। आइए। आ रहे हैं। और वैसे भी ना इंस्पेक्टर साहब से आज मैं बोल भी दूंगा, इंस्पेक्टर साहब कुछ ऐसे आदमियों को लूटा जाए ना जिसमें मोटा पैसा मिले। अरे रुद्र जी कैसे हैं? अरे आइए सुमित जी, आप कैसे हैं? अरे हम तो एकदम बढ़िया हैं। और ये रहे हमारे हिस्से के, ये, और ये आपके हिस्से के। इंस्पेक्टर साहब मेरे हिस्से पर आप ज्यादा पैसे ले रहे हैं, ये तो गलत बात है। सारी मेहनत मेरी। अरे सारी मेहनत, अच्छा सारी मेहनत आपकी। आप लोग तो वहाँ से निकल गए थे, लास्ट में रुक के उससे पैसा निकलवाया कौन? मैं। अगर मैं ना होता तो आप लोग पैसा कैसे निकलवाते? अरे तो वो फंसा तो मेरी सुंदरता से। ये मैडम सुंदरता कुछ नहीं हो। पहली बात तो ये, आप लोग पहले कोई या तो दूसरा आइडिया सोचिए या दूसरी लोकेशन देखिए।
इतने में क्या होगा अपना? क्या होगा? सुनिए, वही चीज पे हम चर्चा कर रहे थे अभी कि दूसरी लोकेशन ना अब हम लोग को ढूंढनी पड़ेगी, पर एक दिन ना और उस लोकेशन पे देख लेते हैं। क्या देख लीजिए वहाँ पे, पता कम से कम आप लोग कोई ऐसी जगह देखिए जहाँ आप लोग से हल्का सा हाई फाई क्लास का आदमी है। अब ये बताइए वो बेचारा देखे, उसके फटीचर हालत देखे थे, आप लोग गए इतनी महंगी गाड़ी से। अब इसलिए मैंने कहा जितना मिल रहा है जो मिल रहा है चुपचाप लेके रख लो, क्योंकि आती लक्ष्मी को मना नहीं करते। अरे इंस्पेक्टर साहब, जब तक आप हमारे साथ है ना तब तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलिए, अच्छा ठीक, चलिए ठीक है, आप निकलिए, हम लोग कल आपसे फिर से दोबारा मिलते हैं ठीक है, मिलते हैं उसी लोकेशन पे। सेम लोकेशन पे। तो थोड़ा कोशिश करिएगा बढ़िया आदमी पकड़, ठीक है? चलिए। इंस्पेक्टर साहब बढ़िया आदमी है। चलो आदमी ठीक तो है, बढ़िया है, लेकिन अब कुछ ये फायदा नहीं हो आप रहा। पकड़ो ये तुम अपने पैसे, मैं अपने पैसे लेके ना निकलता हूँ। मैं तुमसे कल मिलता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है। सलाम साहब। तुम और यहाँ कैसे? साहब नीचे होमगार्ड साहब आने नहीं दे रहे थे, हम जबरदस्ती घुस के आए हैं। साहब हमारी बात सुन लीजिए, बहुत परेशान हैं हम। ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम मेरे पास चले आए? सबसे पहले तो तुम्हें थाने पे जाना चाहिए। साहब हम थाने गए थे लेकिन हमारे वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे हमको पता चला कि आप नए डीएम साहब हैं, आप यहाँ पे आए हैं, वैसे मैं यहाँ पे चला आया साहब। साहब हम एक कबाड़ी का काम करते हैं, अभी यहीं पास वाली रिंग रोड पे ना एक मैडम थी और उनके साथ एक आदमी है और इंस्पेक्टर साहब, तीनों लोग मिलकर ना गरीब आदमी को लूटा करते हैं साहब। इंस्पेक्टर साहब और दो आदमी और हैं। इंस्पेक्टर साहब का नाम बताना जरा आप। साहब वो ज्वाला सिंह, वो साहब जानते हैं क्या करते हैं? एक लड़की भागते हुए आएगी, पीछे से एक आदमी आएगा, लड़की कहेगी मेरी जान को खतरा है, बचा लीजिए बचा लीजिए, और हम जैसे लाचार और गरीब ईमानदार आदमी लड़की को बचाने के चक्कर में उन्हें कहीं छुपा देते हैं। पीछे से वो आदमी आता है, हाँ, पूछता है कि कहाँ की लड़की, हम बताया नहीं कुछ। पीछे से इंस्पेक्टर साहब आ गए और वो चोरी से मेरे जेब में पैसा डाल दिए साहब, और वहाँ से जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब ने हमसे पैसे भी लिए और मेरे को उल्टा फंसा दिया, लड़की ने भी मुझे उल्टा फंसा दिया साहब। अच्छा, तो ये सब चल रहा है। ज्वाला सिंह, हाँ साहब मैं कई सारी शिकायतें आई हैं उनकी पहले से भी मैं मेरे। थाने गया था, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, लाठी मार के सब भगा देते हैं। अच्छा हुआ तुम मेरे पास चले आए। कौन सा थाना लगता है तुम्हें यहाँ क्षेत्र में? साहब आलमबाग थाना लगता है। आलमबाग थाना। चलो मैं जाके वहाँ से पता करता हूँ। और ये जो सुनवाई नहीं हो रही है, ये जो तुम्हारे साथ हुआ है उस जगह की लोकेशन बता सकते हो मुझे? हाँ सर, रिंग रोड, वहीं पे साहब एक लड़की एक लड़का दरोगा साहब मिलकर साहब ये सब काम करते हैं। वहाँ पे तो काफी सन्नाटा रहता है ना? जी 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 साहब। तो वहाँ पे तुम क्या कर रहे थे? साहब हमारा कबाड़ का काम है, वो कबाड़ साहब बीनते हैं। चलो तुम परेशान नहीं हो, तुम अच्छा हुआ मेरे पास चले आए और शिकायत नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास चले आए, बहुत अच्छी बात है। इस ज्वाला सिंह को ना मैं देखता हूँ, एक काम करता हूँ, अभी ऐसे तो कोई प्रूफ नहीं है और तुमने थाने पे एप्लीकेशन भी नहीं दी है। क्या करूँ, एक काम करो तुम जाओ, मैं कुछ देखता हूँ। ठीक है साहब, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा साहब, हम जैसे लाचार आदमी शायद वहाँ लूटा जाता साहब। देखिए आप परेशान मत होइए, दोबारा आपको कोई ऐसे नहीं परेशान करेगा। साहब ठीक है? ठीक है सर। यार हमारे डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर ऐसे लोगों को परेशान कर रहे हैं तो क्या ही होगा, पूरे डिपार्टमेंट की बेइज्जती होगी। मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं ही जाता हूँ गरीब बन के, तब देखता हूँ अपने हाथों से एविडेंस इकट्ठा करता हूँ। बचाओ बचाओ, भैया 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 मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे लड़के पड़े हैं, मुझे मार देंगे भैया। अरे मैडम क्या हुआ आपको, और आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? ऐसा क्या किया जो आपके पीछे लड़के पड़े हुए हैं? भैया वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, मुझे बचा लीजिए, वो लड़के मुझे मार देंगे। अरे अरे नहीं आप घबराइए मत, मैं बचाऊंगा आपको। आप एक काम करिए, वहाँ जाके छुप जाइए। हाँ भैया आप देख लेना, मैं जा रही हूँ। हाँ। क्या हुआ है मैडम जी को? मैडम जी तो बहुत घबराई हुई हैं, कहीं ऐसा कुछ ना हो कि मैं बचा रहा हूँ मेरे साथ कुछ हो जाए। ये साली कहाँ चली गई है? अगर ये मिल जाए ना मेरा काम बन जाएगा इससे। अबे ओए कबाड़ी वाले, ओए रुक जरा जरा, एक बात बता, अभी यहाँ पे से एक लड़की गई है ना? अरे नहीं भाई साहब, मैंने कोई लड़की नहीं देखी। अबे ओए झूठ मत बोल, अभी मैंने देखा है, मेरे आगे तू ही चल रहा है, वो लड़की तेरे आगे गई होगी। सही सही बता दे लड़की कहाँ है? अरे ठीक है भाई साहब, मैं बताता हूँ। भाई साहब वो लड़की ना इधर गई है, ब्लैक कपड़े पहनी हुई है। हाँ छोटे, हाँ भाई साहब, वो एकदम सीधे चली गई, वो देखे दूर जा रही है साहब, वही है। बेटा एक बात सुन ले, मैं तो उसके पीछे जा रहा हूँ, अगर वो रास्ते में नहीं दिखी, तूने झूठ बोला, तूने कहीं लड़की को खुद तो नहीं छुपा दिया है? अरे नहीं भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम लड़की को क्यों छुपाएंगे, हम तो रास्ता जा रहे थे। वो देखे साहब, वो देखे जा रही है। चल ठीक है बेटा, याद रखना, अगर तूने छुपाया होगा तुझे भी मारूंगा, उसको भी मारूंगा, समझा? अरे नहीं भाई साहब, कैसी चल हट।
ऐसी कौन सी बात हो गई, अगर मैं बता देता तो भाई साहब पता नहीं उस लड़के के साथ में क्या ही करते हैं। भैया वो गया। अरे नहीं नहीं, रुके रहिए मैडम जी, अभी हैं। ये तो वही लड़की की आवाज है ना। साला ये कबाड़ी वाला ना मुझसे झूठ बोला है। अभी इसको बताता हूँ। क्यों बे साले, अभी मैंने उस लड़की की आवाज सुनी है। लड़की कहाँ है? अरे नहीं नहीं साहब, मैंने आपसे बोला ना वो लड़की इधर सीधे गई है, वो देखिए उधर से जा रही होगी छोटी। अबे ओए साले, देखो किसी और को बनाना। वो लड़की को मैंने यहीं देखा है, उसकी आवाज भी सुनी है मैंने। उस लड़की की आवाज ना अच्छे से पहचानता हूँ। मेरे को अगर लड़की नहीं मिली ना बेटा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। लड़की कहाँ है? अरे नहीं नहीं साहब, मैंने नहीं देखा लड़की। आप खामखा मेरा टाइम बेकार कर रहे हैं, हम तो अपने काम से जा रहे हैं साहब, लेट हो रहे हैं। तेरा टाइम कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है ना, अभी तेरे टाइम को मैं खराब कर दूंगा। लड़की को बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है? साहब मैंने कहा ना आपसे कि लड़की नहीं है, वो लड़की सीधे चली गई। अच्छा सीधे चली गई? जी साहब। सर तो नहीं साले, तूने इन्हीं कहीं किसी पत्थरों में उसको छुपा के रखा है, तो तू घबरा भी रहा है ना बे। अरे नहीं नहीं साहब, अब आप आके किसी आदमी को, अनजान आदमी को ऐसे झूठ झूठ बोलेंगे तो घबराएगा ही ना साहब। अच्छा साहब, और कहीं लड़की वो मिल गई ना तो याद रखना बेटा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं नहीं साहब, वो देखिए लड़की इधर सीधे गई हुई है। वो साहब। लड़की सीधे गई है? हाँ साहब। सीधे तो नहीं गई है बेटा, तूने कहीं इसी पत्थर में उसको छुपा रखा होगा। साहब मैंने कोई पत्थर में नहीं छुपाया, आपको कोई दिक्कत चल हो नीचे रही है? उतर, नीचे उतर साले। अरे। कोई दिक्कत हो रही है? तू साला उस लड़की को यहीं छुपाया है ना, सही सही बता दे वरना तुझे। अरे साहब साहब जल्दी जल्दी साहब आ गए, जल्दी आइए जल्दी आइए। साहब आपको पता है ये साले ने ना एक लड़की को यहाँ छुपाया और साहब आपको पता इसने मेरे पैसे भी छीन लिए पूरे 50,000 रुपए। अबे क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये तुम लोग को पहली बात तो यहाँ तुम लोग कर क्या रहे हो? अरे सुनसान एरिया है। अरे नहीं नहीं साहब, हम तो गाड़ी चलाते साहब, वो देखिए आगे पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी है साहब, हम ट्रक ड्राइवर है अबे साहब। सुन, तू ड्राइवर हो चाहे जो कुछ हो, और तू क्या बता रहा है? क्या किया इसने? साहब हम इधर से जा रहे थे, हम देखे पीछे आगे आगे एक लड़की दौड़ रही थी यहाँ, हम उसको बचाने के लिए आए। ये पता नहीं उस लड़की को कहाँ छुपा दिया है और हमारे पैसा भी छीन लिया और बोला ना ज्यादा दिक्कत करोगे ना अभी हम गाँव वालों को बुला लेंगे यहीं पर और तुमको बहुत मारेंगे वो लोग। अच्छा अरे नहीं साले- अरे नहीं हाँ, बता। अरे नहीं नहीं साहब ये झूठ बोल रहे हैं साहब, लड़की तो वो भागते हुए आई थी। अगर हम झूठ बोल रहे हैं ना तो साहब आप इनकी चेकिंग करिए, तलाशी लीजिए इनकी। तू ना समझा मेरे को क्या करना है क्या नहीं, मैं कर लूंगा। अरे चल। साहब कुछ नहीं है साहब मेरे पास। ये देखिए साहब, ये हमारे पूरे 50,000 रुपए साहब अभी हम बैंक से निकाल के लेके आ रहे हैं नहीं साहब। साहब, मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं थे साहब, हमको पता है। ये भाई साहब ना जब मेरे को पकड़ रहे थे ना तभी ये पैसे डाले हैं साहब। अरे साहब आप ये सब छोड़िए, उस लड़की को आवाज दीजिए साहब। लड़के का क्या मैटर है? सर वो लड़की को ये कहीं छुपा के रखा है। अरे साहब मैं उस लड़की को बुलाता हूँ साहब, अभी दूध का दूध और पानी पानी बुला। हो जाएगा। ओ मैम साहब इधर आइएगा जरा। देख रहे हैं साहब, ये कहाँ छुपा के रखा था मैडम को, वो देखिए साहब। मैं वो लड़की आके सब सच बकी देगी। हाँ साहब मैं बताता हूँ साहब, ये लड़की को दौड़ा रहे थे, वो बेचारी भागते भागते आई डरी सहमी हुई, तो मैंने ही छुपा दिया साहब बचाने के लिए साहब। चल आने दे लड़की को, और अगर बेटा लड़की ने तेरे खिलाफ गवाही दी तो याद रखना थाने ले जाऊंगा तेरे को, समझा? अरे साहब काहे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं हमें आप? पूछिए साहब। हाँ साहब मैम साहब बताइए, लेकिन मैंने मैडम आप बताइए क्या बात है? सर इसने मुझे परेशान कर रहा था और मेरा पीछा कर रहा था, इससे बचने के लिए मैं वहां जाके छुपी हुई थी। मैम साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हमने ही आपकी जान बचाई और आप मुझे उल्टा फंसवा रहे अबे हैं। चुप, वो एक लड़की होगी झूठ के बोलेगी। और मैडम आपको अगर पहली बात तो आपको इस एरिया में आने नहीं चाहिए था, आपको पता है ना कितना सुनसान एरिया है, उसके बावजूद आप यहाँ घूम रही हैं। अरे नहीं साहब, मैम साहब झूठ बोल रही, मैम साहब क्यों हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं साहब? हमको लगता है साहब ये दोनों लोग मिले हुए हैं साहब। साहब आपको बताएं, हम तो मैम साहब को बचाने आए तो ये बोलने लगा कि चुपचाप जितने पैसा निकाल के दे दो, नहीं तो अपने गांव वालों को बुला लेंगे ना तुमको और मरवाएंगे भी। नहीं साहब हम बाहर के आदमी, हम ट्रक चलाते हैं साहब, हम चले जाएं। सुन ये ज्यादा 3-5 मेरे सामने कर मत। तो क्या बोला, गाँव वालों को बुलाएगा? बुला, देखता हूँ ज्वाला सिंह के रहते हुए कैसे तू इन लोगों को कुछ बिगाड़ लेता है। बुला। नहीं साहब हम कैसे ये बुला? नाटक कर रहा है इतनी देर से, इसी ने मुझे परेशान किया है। जी मैडम, ऐसे ड्राइवर आदमी को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर आपको बताएं, ऐसे लोगों की वजह से ना हमारी बहन बिटिया घर के बाहर नहीं निकलती हैं, क्योंकि ऐसे लोग ना उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। आज को मैडम को मैंने देख लिया, वरना ये मैडम के साथ क्या करता कुछ पता नहीं चलता किसी को। साहब क्यों झूठ बोल रहे साहब, हम गरीब आदमी साहब, हमको अपने काम से जा रहे थे। सुन तू अपना साहब। गरीबी का रोना ना कहीं और जाके साहब। रोना, समझा? ये पैसा हमारे हमको दे दीजिए साहब। हाँ पकड़ अपने पैसे, और एक काम करो तुम मैडम को जरा इनके घर तक छोड़ो। मैडम आप आइंदा यहाँ दिखिएगा नहीं ऐसे सुनसान एरिया में अकेले, ठीक है साहब मगर इसके खिलाफ ना FIR जरूर करवाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग अब जा सकते हैं। चलिए।
मेम साहब और साहब मिलके ना हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास तो इतने सारे पैसे भी नहीं थे साहब। हाँ हाँ वही तो अंबानी का लड़का है ना, जो ये दोनों अबे इन लोगों के पास गाड़ी नहीं, देखा कितनी बड़ी थी। हाँ, और तू साली मामूली सा ड्राइवर का काम कर रहा है, क्या मिल जाएगा तेरे को फंसा के? साहब वही तो बता रहे साहब, ये देखिए हमको आज की दिहाड़ी मिली थी साहब, वही हमारे पास ये साहब पैसे हम नहीं जानते साहब, और मेम साहब को मैं तो बचा दूँ। अबे सुन, चल दिहाड़ी मिली है ना, काम कर, तेरे को अगर जेल नहीं जाना तो मेरे पास छोड़ दीजिए, बाकी आराम से अपना निकल जाना। टोल पे पैसा पड़ता है साहब, टोल पे। सुन, टोल पे पैसा पड़ता है, फास्टैग लगा हुआ है ना, पैसा कट जाएगा तेरा, समझा? बेवकूफ ना बना, मैं भी पुलिस में हूँ, मेरे को भी सब अच्छे से पता है। साहब ये गलत है साहब। सुन, ज्यादा मेरे से 3-5 मत कर, अपना भी साले भी गाड़ी बैठा के लेके चला जाऊंगा थाने तेरे को, समझा? चुपचाप निकल ले यहाँ से, मैं जा रहा हूँ, और आइंदा यहाँ दिखना नहीं। नहीं साहब, आप मुझे लेके न जाइए साहब, आप जाइए। चल हट, अगर आइंदा देख ले किसी लड़की को छेड़ते हुए ना, याद रखना ज्वाला सिंह नाम है, समझा? अब मैं क्या करूँगा, साहब ने तो मेरे सारे पैसे ले लिए। अच्छा तो ये सब चल रहा है, पैसे गए तो कोई बात नहीं, मुझे पूरी सच्चाई तो पता चल गई कि ये घूस भी लेते हैं और ये ऐसे ही लोगों को ठगते हैं। पता नहीं मेरे जैसे और कितने लोगों को ठगा होगा। एक काम करता हूँ, इनको तो अपने ऑफिस पे बुलाता हूँ। सबसे पहले ना, क्या नाम था इन्होंने बताया था, ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह तुम तो सस्पेंड हुए, और रही बात इन दोनों को तो अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अभी एक काम करता हूँ, चलता हूँ। जैन सर, सर आप तो वही है ना जो कल वहाँ पे ट्रक ड्राइवर बने हुए थे? हाँ मैं वही हूँ। और ज्वाला सिंह कैसे हैं आप? सर ठीक हूँ मैं। और ड्यूटी कैसी चल रही है आपकी? ड्यूटी भी बढ़िया चल रही है सर। हाँ आपकी ड्यूटी तो बढ़िया चलती है, देखा मैंने कल। वैसे मेरे साथ में कितने अच्छे से आप पेश आए। अरे नहीं सर, वो आप खुद सोचिए ना, कोई लड़की क्यों ही ऐसा करेगी, और वैसे भी उन लोगों के पास क्या कमी थी सर? आप वहाँ ट्रक ड्राइवर बने हुए थे, मुझे भी लगा हो सकता है एक बार को आपने कोई बदतमीजी की उनकी वजह उनके साथ, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। चलो कल का मैं ट्रक ड्राइवर बना हुआ था, अगर रियल में वो ट्रक ड्राइवर होता मेरी जगह पे तो तुम ऐसे लोगों के साथ में मेरी तरह पेश आते ना उनके साथ में भी। नो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता सर। एक्चुअली बात ये ना कि वो लड़की थी, और मैंने सोचा कि लड़की है, ऐसे सुनसान एरिया में है, और अगर मैं उसको जल्दी वहाँ से नहीं निकालता ना सर, तो खामखा का बवाल बनने लगता। फिर वो भी कहते कि पुलिस आई थी, पुलिस ने कुछ किया नहीं, अब नाम सर हमारा खराब होता है इसमें। फिर देखिए इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह जी, लोगों को ना पहचानना सीखे। ऐसे ही कोई आपसे कुछ भी आके कह दे तो उन पर यकीन नहीं किया जाता। मैं आपसे कह रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो मेम साहब को बचाने की कोशिश कर रहा था, उल्टा उन्होंने मेरे को फंसाया था। लेकिन नहीं, आपने तो उन्होंने लड़की देख के झूठ बोल दिया, आप मेरे पे हावी हो गए। सॉरी सर, ठीक है छोड़िए ना बातों को, हो गई गलती। हाँ तो मैं छोड़ देता हूँ ना, सारी बातों को छोड़ देता हूँ। एक काम करिए, आप ये वर्दी अब आपके लायक नहीं बची है, आप ये वर्दी ना उतार के रख दीजिए, जाके आप खुद जब ट्रक ड्राइवरी करेंगे ना, जब आपके साथ ऐसा होगा ना, तब आपको यकीन होगा। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, एक छोटी सी तो गलती हुई मुझसे, और वो भी गलती क्या हुई है सर, गलत फहमी हो गई थी मुझे बस, और कुछ नहीं। इतने के लिए आप सर मेरी वर्दी उतरवा रहे हैं? अरे सर कैसे? वैसे एक बात बताओ, ये लड़कियों के साथ में मिलकर तुम कब से ये काम कर रहे हो? ऐसे कब से लूटते चले आ रहे हो, और ऐसे कैसे घूस लेते चले आ रहे हो? लड़की के साथ मिलके सर क्या बात कर रहे हैं आप? ये देखो मैं कुछ समझा नहीं सर। अब ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम और वो लड़की और उस लड़के के साथ में जो लड़का था, तुम सब लोग मिले हुए हो। पहले किसी गरीब के पास जाते हो, उन्हें लूटते हो, अगर वो बचाने की कोशिश करता है तो उल्टा उन्हें फंसा देते हो। हाँ नो सर, आपको ना सर कोई गलत फहमी हुई है, वो लड़की सर अनजान थी। शर्म नहीं आती है? अब तो यकीन कर लो, हाँ तुम्हारी वजह से पूरे डिपार्टमेंट की बेइज्जती होती होगी। क्यों? कितने करप्ट ऑफिसर हो, ऐसे ही गरीबों को लूटते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बेचारे कितना ही कमाते होंगे, वो बता रहे कि सर मेरी गाड़ी पार्किंग पे लगी है, मैं गाड़ी के पास जा रहा हूँ। नहीं, तुम तीनों ने मिलकर ना उसे लूट लिया। सर गलती हो गई, ऐसा मेरे से पहली बार ही हुआ है सर। अब एक बार की गलती के लिए आप मेरी वर्दी तो मत ही उतरवाइए सर। अच्छा पहली बार हुआ है? शायद ज्वाला सिंह जी आपको याद नहीं है, मेरे से पहले भी आपने किसी को ऐसे ही फंसाया था। आपने नहीं, उन दोनों ने मिलकर फंसाया था। पहले तो उन्हें आप फंसाते हैं, फिर उनसे घूस लेते हैं। नो सर, वो सच में सर मेरे से एक ही बार केवल हुआ है, वो भी आपके केस में। मैं तुम्हें बताऊं, तुमने मुझसे पहले किसी एक के साथ में किया था, उसने मेरे पास आया, उसने मेरे से शिकायत की तुम्हारी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, तब जाके मैं सिविल ड्रेस में गया और
तुम लोगों को अपनी आंखों से रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। एक काम करो, ये अपने स्टार और ये बेल्ट उतार के रख देना, मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं सर, मेरे घर पे मेरी माँ है। अब सर उसका पूरा इलाज का खर्चा मेरी इस नौकरी से ही चलता है। और अगर सर आप मुझे सस्पेंड कर देंगे ना तो मैं कहाँ से अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा। सर मैंने आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए। जैसे तुम अपनी माँ का इलाज करा रहे थे ना, जैसे मेरे से पहले वाले के साथ में तुमने गलत किया ना, उसके बाबूजी की भी तबीयत खराब थी, वो भी बेचारा इलाज के लिए जा रहा था, कुछ पैसे जेब में पड़े थे, तुमने सारे के सारे पैसे ले लिए। सस्पेंड कर रहा हूँ, चुपचाप से निकल जाओ या मैं बुलाऊँ? नो सर, चाह रहा हूँ। जाओ यहाँ से। जय हिंद सर। और सुनो, ये स्टार और ये बेल्ट उतार के रख के जाना। जी सर। बताओ, ऐसे ऐसे करप्ट ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट में रहेंगे तो पूरे डिपार्टमेंट की बेइज्जती होगी। अच्छा हुआ इसे मैंने सस्पेंड कर दिया। अब ना मुझे और भी पुलिस वालों को तलाशना है कि मेरे डिपार्टमेंट में कितने पुलिस ऑफिसर हैं।